दोस्तों, छत्तीसगढ़ के अंदर अब ट्राइबल एजुकेशन को आपस में मर्ज करके ट्रांसफर प्रमोशन करने की मांग तेज हो चुकी है। इसी महत्वपूर्ण विषय के बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे, इसलिए दोस्तों बने रहिए वीडियो के अंत तक। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कल 8 नवंबर 2024 को भगवान सहस्त्रबाहु जी के जयंती के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी कोरबा जिले के कटघोरा में एक कार्यक्रम में शिरकत किए थे, जिसमें उनको मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। इस कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री लखनलाल देवांगन और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल और विधायक प्रेमचंद पटेल सहित कई बड़े जनप्रतिनिधि उपस्थित हुए थे। दोस्तों, इस खास मौके पर सीएम साय ने कटघोरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को 100 बिस्तर हॉस्पिटल बनाने का बड़ा ऐलान भी कर दिया है। दोस्तों, इसी खास अवसर पर ट्राइबल एजुकेशन एकीकृत शिक्षक संघ के जिला कोरबा के पदाधिकारियों ने सीएम से मुलाकात करके 3 अलग अलग ज्ञापन सौंपा है। हालांकि तीनों ज्ञापन का एक ही विषय है। एक ज्ञापन सीएम साय के नाम से, एक ज्ञापन स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल और एक ज्ञापन कैबिनेट मंत्री लखनलाल देवांगन को सौंपा गया है या उनके नाम से सौंपा गया है। दोस्तों, इस ज्ञापन के माध्यम से ट्राइबल एजुकेशन एकीकृत शिक्षक संघ छत्तीसगढ़ की तरफ से स्कूल शिक्षा विभाग में ट्राइबल समग्र को स्कूल शिक्षा विभाग में मर्ज करके, यानी कि टी और ई को आपस में मर्ज करके एक विभाग सिर्फ स्कूल शिक्षा विभाग करके वरिष्ठता सूची जारी करके प्रमोशन ट्रांसफर करने की मांग रखी गई है। दोस्तों, इसके संबंध में संघ की तरफ से कुल 7 सूत्रीय बिंदु पर अपनी बात को रखी गई है। दोस्तों, सबसे पहले बिंदु पर कहा गया है कि स्कूल शिक्षा विभाग में 2 कैडर टी संवर्ग और ई संवर्ग है और दोनों ही संवर्ग का संचालन स्कूल शिक्षा विभाग ही कर रही है। इसलिए दोनों संवर्ग को आपस में मर्ज करके सिर्फ स्कूल शिक्षा विभाग करने की मांग रखी जा रही है। इसके बाद दूसरे बिंदु पर कहा गया है कि पूर्व शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी ने कुछ महीने पहले ही टी और ई संवर्ग को मर्ज करने के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों को मौखिक रूप से निर्देश दिया था। इसके बावजूद भी अभी तक टी और ई संवर्ग को मर्ज नहीं किया गया है। इसलिए जल्द से जल्द टी और ई संवर्ग को मर्ज करने के लिए लिखित आदेश जारी करने की मांग रखी गई है। इसके बाद संघ की तरफ से तीसरे नंबर पर कहा गया है कि टी और ई इन दोनों कैडर को आपस में मर्ज करने से सरकार के ऊपर अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं आएगा, कहा गया है। इसके बाद चौथे बिंदु पर संघ की तरफ से कहा गया है कि टी और ई 2 अलग अलग संवर्ग होने की वजह से टी संवर्ग के कर्मचारियों का ट्रांसफर न तो ई संवर्ग में हो पा रहा है और न ही ई संवर्ग का टी संवर्ग में भी नहीं हो पा रहा है। इसलिए दोनों संवर्ग को आपस में मर्ज कर देना चाहिए। इससे दोनों संवर्ग में आराम से ट्रांसफर का रास्ता खुल सकता है। इसके बाद 5वें और 6वें बिंदु पर संघ का कहना है कि इन सभी समस्याओं की वजह से कई हजार शिक्षक और शिक्षिका मानसिक रूप से परेशान हैं और अगर सिर्फ स्कूल शिक्षा विभाग होने से राज्य में जो है पढ़ाई के स्तर भी उसमें भी सुधार होगा, शिक्षा की गुणवत्ता में भी सुधार हो सकता है। इसके बाद अंत में 7वें बिंदु पर कहा गया है कि ई और टी संवर्ग दोनों को आपस मर्ज करने के बाद ही वरिष्ठता सूची जारी करके प्रमोशन और ट्रांसफर करने की मांग रखी गई है। तो दोस्तों, ट्राइबल एजुकेशन एकीकृत शिक्षक संघ की तरफ से इन्हीं 7 बिंदुओं के माध्यम से टी संवर्ग को स्कूल शिक्षा विभाग में मर्ज करने के बाद ही कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची और प्रमोशन और ट्रांसफर करने की मांग सीएम साय से किया गया है। दोस्तों, इस महत्वपूर्ण विषय को लेकर, इस महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर आप लोगों की क्या राय है? क्या ट्राइबल और एजुकेशन को आपस में मर्ज करके ट्रांसफर और प्रमोशन करना बिल्कुल सही रास्ता होगा? क्या ये मांग बिल्कुल जायज मांग है और क्या इस मांग को राज्य सरकार पूरी कर सकती है या फिर इसमें कोई दिक्कत आ सकती है? इस मुद्दे को लेकर आप लोगों के जो भी राय होंगे आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर साझा कीजिएगा। और दोस्तों, आप आगे भी प्रदेश के कर्मचारियों और शिक्षक साथियों के साथ साथ पेंशनर्स बंधुओं से जुड़ी इस प्रकार के अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर, महत्वपूर्ण टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले सभी नए वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।